देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है और सबसे ज्यादा उन बच्चों को अपना शिकार बना रही है जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। बच्चों को फेफड़ों में इंफेक्शन हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जहरीली हवा को रोकने के लिए कोई कदम न उठाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। देखिए दिल्ली की हवा का हाल। घर में बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को आज भी सिखाते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह की साफ सुथरी हवा दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छी होती है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हवा साफ सुथरी तो दूर, जहरीली हो गई। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के फेफड़ों में भर रहा है ये जहर। हाल यह है कि सुबह और शाम दिल्ली काले जहरीले धुएं की चादर में लिपटी हुई नजर आती है। यह है 7 साल की स्नेहा, जो पिछले 2 दिन से इसलिए स्कूल नहीं जा पा रही है क्योंकि उसे सर्दी जुकाम है। आपको क्या हुआ है? कफ एंड कोल्ड। चौंकाने वाली बात यह है कि सर्दी जुकाम से जूझ रही स्नेहा अकेली नहीं है। दिल्ली के करीब आधे बच्चों को आए दिन फेफड़ों का इन्फेक्शन हो रहा है। पहले टाइम से अब में के बच्चों में बहुत जल्दी ये है कि बहुत जल्दी उनको कोल्ड कफ हो रहा है। एस्मा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने में आई है। मेरे खुद को बेटे को, बड़े वाले को बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस और एस्मा की प्रॉब्लम रहती है। उसको ड्राई कफ हो रही है जब से वेदर चेंज, उसको ड्राई कफ हो रही है। हवा कितनी जहरीली है इसको नापने के लिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसको 300 के पार नहीं जाना चाहिए। 300 के पार होने पर लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाता है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा के जहर का ये कांटा 400 तक पार कर चुका है। दिवाली और उसके बाद 2 से 3 बार दिल्ली की हवा बेहद जहरीले स्तर तक पहुंच चुकी है। हो यह रहा है कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण तो पहले से ही मौजूद था, दिवाली में यह और बढ़ गया। लेकिन सर्दी के मौसम में हवा जब अपने साथ ठंड लेकर आई तो इस प्रदूषण के साथ मिल गई। हवा भारी होती है जो वातावरण से बाहर नहीं निकल पाई। इस हवा ने प्रदूषण के साथ मिलकर काली जहरीली हवा की चादर बना दी। दिल्ली के 12,000 स्कूली बच्चों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन किया गया और पाया गया कि 45% बच्चों के फेफड़ों में किसी न किसी तरह की दिक्कत है। कुछ को सांस लेने में दिक्कत थी तो कुछ में ज्यादा कफ एंड कोल्ड के मामले सामने आ रहे थे। दिल्ली में भी जो स्टडीज़ हुई थी उनमें ये पाया गया था कि जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट लेवल होता है, पॉल्यूशन होता है, उन एरियाज़ में उन्होंने पाया कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें उन्होंने नोटिस करी। अगर आउटडोर एयर पॉल्यूशन अगर बहुत ही पुअर है तो फिर बच्चे अगर स्कूल में भी रहें उस दौरान भी वो उससे एक्सपोज्ड होते हैं। इतनी कम उम्र में बच्चों के फेफड़ों में हो रहे इन्फेक्शन चिंता की बात है, क्योंकि इस तरह के संक्रमण से फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। एबीपी न्यूज ने आपको चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीर दिखाई थी, जहां प्रदूषण बढ़ने के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था। ऑरेंज अलर्ट यानी हाईवे, कंस्ट्रक्शन, कारखाने समेत स्कूल भी बंद कर दिए गए थे ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन भारत में प्रदूषण को लेकर ऐसी कोई जागरूकता नहीं है। इस तरह के प्रदूषण को गंभीर तो बताया जाता है, लेकिन क्या करना चाहिए ऐसा न तो कोई निर्देश सरकार की तरफ से है और न ही प्रदूषण कम करने के लिए कोई प्रतिबंध है। चीन में तो कारखाने भी 1-2 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत में स्कूल की गर्मी और जाड़ों की छुट्टियां जरूर होती हैं, लेकिन प्रदूषण से बचने के लिए कुछ नहीं किया जाता। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दिसंबर आ गया है लेकिन दिल्ली में सर्दी ने दस्तक नहीं दी है। दिन में स्वेटर पहनने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। ये पहली बार नहीं है जब सर्दियों का इंतजार इतना लंबा करना पड़ा हो। पिछले कुछ सालों में दिल्ली की सर्दी ऐसा ही रंग दिखा रही है। वजह है गर्म होती धरती। हवा में जहर बताने वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर ये कांटा 0 से 50 के बीच है तो मतलब हवा साफ सुथरी है। 151 से 200 के बीच पहुंचते ही हवा बीमार करने वाली हो जाती है। 201 से 300 के बीच पहुंचते ही ये हवा बहुत ज्यादा बीमार करने वाली हो जाती है और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दिल्ली के आनंद विहार में शाम 5 बजे ये कांटा 682 पर था। मतलब इतनी खतरनाक हवा जो आपके दिल और फेफड़ों पर बहुत बुरा असर डालती है। दिल्ली के ही आरके पुरम में शाम 5 बजे ये कांटा 282 पर था, यानी बहुत ज्यादा बीमार करने वाली हवा। शाम 6 बजे पंजाबी बाग में ये कांटा 219 पर था, लेकिन पंजाबी बाग की हवा भी फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को एक्शन लेने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि वो सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों की न सिर्फ निशानदेही करे
बल्कि प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। सांस लेना ही जानलेवा होता जा रहा है दिल्ली में। यह हालत हो गई है हवा की।